हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 1 और हमने शुरू की हुई है अपनी सेकेंड यूनिट यानी कि फाउंड्री टेक्निक्स। फाउंड्री टेक्निक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले हमने बात की थी कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में कि कास्टिंग डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट्स में हम उन्हीं कास्टिंग के डिफेक्ट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं हमारी कास्टिंग के अंदर। मतलब जब भी हम किसी पार्ट को किसी चीज को कास्ट करते हैं तो कास्ट करने के दौरान क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, यानी कि हमारी कास्टिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम कोई ना कोई एरर आ जाता है। तो उन्हीं कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि टाइप्स ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट्स थे। हमने बात की थी काफी तरह के हमारे कास्टिंग डिफेक्ट्स होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में अभी तक हम 7 कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं। लास्ट जो हमने किया था वो हमारा कास्टिंग डिफेक्ट था शिफ्ट। आज हम बात करेंगे हमारे 8th नंबर कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में यानी कि हॉट टीयर्स के बारे में। हॉट टीयर्स ये क्या है? हॉट टीयर्स ये भी एक तरह से कास्टिंग डिफेक्ट है जो हमारी कास्टिंग के अंदर प्रोड्यूस होता है। कब प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है जब हमारी कास्टिंग के अंदर जो हमारी हाई स्ट्रेसेस होती है, सॉरी, हाई स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाती है जब हमारी कास्टिंग के अंदर। तो हमारी कास्टिंग के अंदर क्या होता है, क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। कास्टिंग के अंदर क्या होता है, क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। उसी प्रॉब्लम को, उसी डिफेक्ट को हम बोलते हैं हॉट टीयर। तो क्या होते हैं? ए क्रैक दैट डेवलप्स इन द कास्टिंग ड्यू टू हाई स्ट्रेसेस, कि हाई स्ट्रेस की वजह से क्या है, हाई स्ट्रेसेस की वजह से जो क्रैक्स आते हैं, क्या आते हैं, जो क्रैक्स शुरू हो जाते हैं हमारी कास्टिंग के अंदर, उन्हीं क्रैक्स को हम बोल देते हैं हॉट टीयर। उसी डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हॉट टीयर। किस डिफेक्ट को? कि हाई स्ट्रेसेस की वजह से जब हम मोल्टन मेटल को मोल्ड के अंदर डाल रहे हैं कास्टिंग करने के लिए, यानी कि मोल्टन मेटल को पोर कर रहे हैं कास्टिंग के लिए, तो उस दौरान कास्टिंग के अंदर क्या होती है, हाई स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो जाती है। उन हाई स्ट्रेसेस की वजह से क्या होता है, हमारी कास्टिंग के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं और इन्हीं क्रैक्स, इन्हीं डिफेक्ट को हम बोल देते हैं हॉट टीयर्स। इसी डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, हॉट टीयर्स। अब हम बात कर लेते हैं हॉट टीयर के मेन जो कारण है, काजेस के बारे में। ठीक है, मेन जो काजेस है, किसके काजेस, हॉट टीयर के, कि जो क्रैक्स आते हैं हमारी कास्टिंग के अंदर, मतलब हाई स्ट्रेसेस की वजह से जो क्रैक्स आ गए हैं हमारी कास्टिंग के अंदर, उन क्रैक्स का मेन कारण क्या है? सबसे पहले तो है कि हाई मॉइस्चर। अगर हाई मॉइस्चर होगा, हाई मॉइस्चर, हाई मॉइस्चर की वजह से, यानी कि हमारी कास्टिंग के अंदर मोल्टेड मेटल जो हम फिल कर रहे हैं, कास्टिंग कर रहे हैं, अगर हमारी सैंड के अंदर जहां जो भी हम मोल्ड तैयार किया हुआ है, अगर उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, वो भी हाई परसेंटेज में, यानी कि मॉइस्चर ज्यादा है, तो उसकी वजह से भी हॉट टीयर्स यानी कि क्रैक्स आ जाएंगे हमारी कास्टिंग के अंदर। इसके अलावा अगर हम अलग अलग मोल्डिंग सैंड का यूज कर रहे हैं, मोल्डिंग सैंड का यूज कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोल्डिंग सैंड का यूज कर रहे हैं, मोल्डिंग सैंड डिफरेंट, कि डिफरेंट डिफरेंट मोल्डिंग सैंड का अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हॉट टीयर्स यानी कि क्रैक्स आएंगे हमारी कास्टिंग के अंदर। इसके अलावा अगर हम जो फ्लूइड यूज कर रहे हैं, जो हम फ्लूइड यूज करते हैं, अगर वो सफिशिएंट नहीं है, मेटल नॉट सफिशिएंट टू फ्लूइड, यानी कि जो हमारी मोल्टन मेटल है, अगर मोल्टन मेटल का बहाव अच्छा नहीं है, यानी कि वो पूरी तरह से हमारी कास्टिंग के अंदर, हमारे मोल्ड के अंदर फिल नहीं हो पा रही, तो उसकी वजह से भी कई बार क्या रह जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं हमारी कास्टिंग के अंदर। हमारी कास्टिंग के अंदर क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये तो हमने बात की हमारी कास्टिंग के अंदर जो हॉट टीयर्स आ रहे हैं, यानी कि जो डिफेक्ट आया उनके कारण के बारे में। अगर हम बात करते हैं रेमेडीज की बारे में, कि जो ये डिफेक्ट्स आए हैं हमारी कास्टिंग के अंदर, इनको हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले है प्रोवाइड सॉफ्ट रैमिंग, कि जो हम रैमिंग कर रहे हैं, रैमिंग मतलब हम मोल्ड के अंदर जब सैंड फिल करते हैं तो सैंड फिल करने के बाद उसकी रैमिंग करते हैं रैमर की सहायता से। तो वही हमने लिखा है
कि अगर हम जो ग्रेनिंग करते हैं अगर वो हम सॉफ्टली करेंगे, सॉफ्ट तरीके से करेंगे, तो क्रैक्स आने की समस्या यानी कि हॉट ईयर की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो हमारे ग्रेन साइज हैं उनके ग्रेन साइज को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। हम क्या करेंगे, इंक्रीज ग्रेन साइज, जो भी ग्रेन साइज है हमारे सैंड के उनके साइज को हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। अगर हम साइज को इंक्रीज करेंगे तो क्रैक से, हॉट ईयर से हमारी कास्टिंग को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे फीडिंग हेड होते हैं, फीडिंग हेड मतलब जहां से हम मोल्टन मेटल को पोर कर रहे हैं, यानी कि जहां से हम मोल्टन मेटल को या सैंड को, किसी भी चीज को पोर कर रहे हैं, किसी भी चीज को फिल कर रहे हैं, मोल्ड के अंदर फीड कर रहे हैं, उसके हेड को अगर हम इनलार्ज कर दें, यानी कि जहां से हम मोल्टन मेटल को या किसी भी चीज को मोल्ड के अंदर, पैटर्न के अंदर भेज रहे हैं, अगर हम उसके हेड को यानी कि इनलेट को इनलार्ज कर दे, बड़ा कर दे साइज में थोड़ा सा, तो उसकी वजह से भी हम हॉट ईयर की समस्या से, जो प्रॉब्लम है, इससे हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं हमारी कास्टिंग को। तो ये तो हमने बात की किसके बारे में, हॉट ईयर्स के बारे में। हॉट ईयर्स में अगर हम डायग्राम की बारे में बात करें तो सिंपल है, मान लीजिए इस प्रकार से आपको कोई कास्टिंग दी हुई है, इस प्रकार से आपके पास कोई कास्टिंग है, आपने इसको क्या करना है, कास्ट करना है। आपने क्या करना है, इसको कास्ट करना है। लेकिन कास्ट के दौरान अगर हॉट ईयर की समस्या आ गई तो ये क्या होगे, यहां से बीच में इस तरह से कोई क्रैक्स वगैरह आ जाए। हमने बनानी थी सिंपल कास्टिंग, लेकिन कास्टिंग के अंदर क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। ये कास्टिंग के अंदर क्या आ जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। ये चीज मतलब इस तरह से बीच बीच में क्या होंगे, क्रैक्स आ जाएंगे किसके अंदर, हमारी कास्टिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारी 9th कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में, 9 नंबर। अब हम बात करते हैं हमारे 9th नंबर कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में। वो हमारा क्या है, वो है स्कैब। 9th नंबर है SCABS, ठीक है, ये क्या है, सी, स्कैब्स। अब देखो स्कैब्स का मतलब क्या है, ये क्या है कि जब हम मोल्टन मेटल को फिल करते हैं, मोल्टन मेटल को पोर करते हैं हमारी मोल्ड के अंदर, तो एक पोर्शन ऐसा आता है, मोल्टन मेटल को जब हम फिल कर रहे हैं मोल्ड के अंदर, तो एक पोर्शन ऐसा आता है, यहां से क्या करती है मेटल, जो मोल्ड है वो लिफ्ट करना शुरू कर देता है। जैसे कि बोला हुआ है कि व्हेन ए पोर्शन ऑफ द फेस, व्हेन ए पोर्शन ऑफ द फेस ऑफ मोल्ड, यानी कि जो हमारा मोल्ड का फेस का एक पोर्शन है, मोल्ड लिफ्ट एंड मेटल फ्लो अंडरनीथ इन द थिन लेयर, यानी कि जब हमने मोल्टन मेटल को मोल्ड के अंदर फिल करना शुरू किया, तो मोल्टन मेटल जब हम फिल करेंगे तो क्या होगा, मोल्ड का एक हिस्सा क्या करेगा, ऊपर को उठ जाएगा, यानी कि लिफ्ट हो जाएगा, और जो मोल्टन मेटल है वो पतली लेयर के रूप में नीचे की ओर बहना शुरू कर देगी। समझ में आया, इस स्कैब का मतलब क्या है कि हम जब मोल्टन मेटल को मोल्ड के अंदर फिल कर रहे हैं, पोर कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या होगा कि मोल्ड का एक पोर्शन क्या करेगा, लिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ऊपर की ओर, कोई हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाएगा, और जो मोल्टन मेटल होगी वो लेयर के रूप में, वो एक पतली सी लेयर के रूप में मोल्ड के नीचे फ्लो करना शुरू कर देगी, नीचे की ओर बहना शुरू कर देगी। उस प्रॉब्लम को, उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्कैब। उस डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, स्कैब। तो क्या लिखेंगे, when a portion of the when a portion of the when a portion of the mold, portion of the mold, कि हमारे मोल्ड का जो पोर्शन है, when a portion of the mold क्या होता है, लिफ्ट होना शुरू होता है, मोल्ड लिफ्ट एंड मोल्टन मेटल ये क्या करेगी, फ्लो करना शुरू कर देगी। मोल्टन मेटल फ्लो अंडरनीथ यानी कि मोल्ड के जो नीचे होगा, अंडरनीथ इन द या इन ए थिन लेयर, यानी कि एक पतली सी लेयर के रूप में। हमने भी यहां पे ये लिखा जो आपको बताया
कि व्हेन ए पोर्शन ऑफ द मोल्ड लिफ्ट, कि जो हमारे मोल्ड है, मोल्ड का एक पोर्शन जब थोड़ा सा लिफ्ट कर जाता है यानी कि ऊपर की ओर जाता है, तो उस दौरान क्या करती है, जो मोल्टन मेटल है वो फ्लो अंडरनीथ इन ए थिन लेयर, यानी कि एक पतली लेयर के रूप में अंडरनीथ यानी कि नीचे की ओर बहना क्या कर देती है, शुरू कर देती है, नीचे की ओर बहना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। तो इस डिफेक्ट को हम बोल देते हैं स्कैब। तो ये डिफेक्ट क्या कहलाता है, स्कैब डिफेक्ट इन द कास्टिंग। कास्टिंग के अंदर कौन सा डिफेक्ट है, स्कैब डिफेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं इसके काजेस के बारे में, कि जो मेन कारण है, रीजन क्या है, मेन कारण क्या है जिनकी वजह से स्कैब प्रॉब्लम, स्कैब डिफेक्ट आता है हमारी कास्टिंग के अंदर। तो सबसे पहले है टू फाइन ए सैंड। अगर हम ज्यादा ही फाइन सैंड का यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, टू फाइन सैंड, टू फाइन सैंड, अगर हम ज्यादा ही फाइन सैंड का यूज करेंगे इसके अंदर, स्कैब के अंदर, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, सॉरी, अगर हम ज्यादा फाइन सैंड का यूज करेंगे कास्टिंग के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्कैब की प्रॉब्लम आएगी, स्कैब इफेक्ट आएगा हमारी कास्टिंग के अंदर। इसके अलावा अगर हमारी सैंड के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है, मॉइस्चर इन द सैंड, इन द सैंड, अगर हमारी सैंड के अंदर मॉइस्चर है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, स्कैब डिफेक्ट आएगा हमारी कास्टिंग के अंदर। इसके अलावा अनइवन मोल्ड रैमिंग, जो हमने रैमिंग की है वो अगर अनइवन है, अनइवन मोल्ड रैमिंग, कि जो हमने रैमिंग की हुई है सैंड की, अगर वो अनइवन है यानी कि ऊपर नीचे है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारी कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आएगा, जिस डिफेक्ट को हम बोल देंगे स्कैब डिफेक्ट। तो एक बार फिर से देखो, हमने बात की कारण की कि क्या क्या कारण है, टू फाइन सैंड, कि अगर हम फाइन सैंड का यूज करेंगे, ज्यादा ही फाइन सैंड का यूज करेंगे कास्टिंग के अंदर, तो कास्टिंग के अंदर एक डिफेक्ट आ जाएगा, जिस डिफेक्ट को हम बोल देंगे स्कैब डिफेक्ट। इसके अलावा मॉइस्चर इन द सैंड, अगर हम जो सैंड यूज कर रहे हैं कास्टिंग के अंदर, उसके अंदर मॉइस्चर है, तो उसकी वजह से भी स्कैब की प्रॉब्लम आएगी। अनइवन मोल्ड रैमिंग, जो हमने रैमिंग की हुई है सैंड की, जो मोल्ड के अंदर रैमिंग की हुई है, अगर वो अनइवन है तो उसकी वजह से भी स्कैब की समस्या, स्कैब डिफेक्ट आएगा हमारी कास्टिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं रेमेडीज के बारे में, कि कौन कौन सी रेमेडीज हैं जिनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसको कंट्रोल कर सकते हैं, स्कैब को। रेमेडीज, ठीक है, रेमेडीज। तो रेमेडीज के अंदर सबसे पहले है इंक्रीज ग्रेन साइज, कि अगर हम जो ग्रेन है, ग्रेन के साइज को इंक्रीज कर देंगे तो स्कैब डिफेक्ट से हम अपनी कास्टिंग को बचा सकते हैं। मॉइस्चर को कम करके, जो हमारा मॉइस्चर है उसको रिड्यूस करके भी क्या कर सकते हैं, हमारी कास्टिंग को बचा सकते हैं स्कैब डिफेक्ट से। तो सबसे पहले इंक्रीज ग्रेन साइज, इंक्रीज ग्रेन साइज, इंक्रीज ग्रेन साइज, ग्रेन साइज को इंक्रीज करके। इसके अलावा रिड्यूस मॉइस्चर, जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर को भी हम क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, जिसकी वजह से कास्टिंग के अंदर जो डिफेक्ट आ रहा है, स्कैब डिफेक्ट, उससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी कास्टिंग को बचा सकते हैं, हमारी कास्टिंग को क्या कर सकते हैं, हम उससे बचा सकते हैं। तो ये तो हमने बात की स्कैब के बारे में, स्कैब की डेफिनेशन की, स्कैब प्रॉब्लम क्या होती है, डिफेक्ट क्या होता है, उसके कारण, फिर हमने बात की उसके रीजन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यानी कि स्वेल के बारे में। स्वेल, नेक्स्ट हमारा डिफेक्ट है नंबर 10 नंबर डिफेक्ट है SWE तो स्वेल, ये क्या है, इट इज इनलार्जमेंट ऑफ द मोल्ड कैविटी बाय मोल्टन मेटल प्रेशर, मतलब कि जब भी हम मोल्टन मेटल को पोर करेंगे मोल्ड के अंदर, तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, मोल्टन मेटल का प्रेशर ज्यादा होता है। कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपकी कास्टिंग है इस तरह से, आपने इस तरह से किसी चीज को क्या करना है, कास्ट करना है, इस तरह से हम किसी चीज को कास्ट करने की क्या करनी है, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब इसके अंदर मोल्टन मेटल को हम पोर करेंगे, मोल्टन मेटल को फिल करेंगे, तो क्या होता है, ये कास्टिंग कई बार क्या होती है, इस तरह से इनलार्ज हो जाती है। कास्टिंग क्या होती है, इस तरह से क्या होती है, इनलार्ज हो जाती है।
तो उस कास्टिंग को हम बोल देते हैं, उस कास्टिंग के अंदर जो डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्वेल डिफेक्ट। तो एक बार फिर से देखो कि इट इज एन इनलार्जमेंट ऑफ द मोल्ड कैविटी, यानी कि मोल्ड कैविटी का इनलार्ज होना किसकी सहायता से, बाय मोल्टन मेटल प्रेशर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि इनलार्जमेंट हो जाना, इट इज एन enlargement of the mold cavity, enlargement of the mold cavity due to, किसकी वजह से, ड्यू टू मोल्टन मेटल प्रेशर, ड्यू टू मोल्टन मेटल प्रेशर। ठीक है, कि यानी कि जब हम मोल्टन मेटल को फिल करेंगे, मोल्टन मेटल को पोर करेंगे, कहां पे पोर करेंगे, हमारी जो कास्टिंग है, यानी कि जो हमारी मोल्ड कैविटी है, कास्टिंग है, उसके अंदर जब हम मोल्टन मेटल को फिल करेंगे तो मोल्टन मेटल के प्रेशर की वजह से जो मोल्ड की कैविटी है वो कई बार क्या हो जाती है, इनलार्ज, यानी कि वो बड़ी हो जाती है, यानी कि साइज उसका कम था, लेकिन जब हमने मोल्टन मेटल उसमें फिल की, मोल्टन मेटल के प्रेशर से हमारी मोल्ड कैविटी क्या होती है, इनलार्ज हो जाती है। तो उस डिफेक्ट को हम बोल देते हैं, उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्वेल। अब हम बात करते हैं इस डिफेक्ट के काजेस के बारे में कि इसका मेन कारण क्या है, रीजन क्या है जिसकी वजह से ये डिफेक्ट आते हैं हमारी कास्टिंग के अंदर। तो बात करते हैं काजेस के बारे में। तो क्या है काजेस, कि क्या कारण है काजेस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में बात करते हैं सबसे पहले इनसफिशिएंट रैमिंग ऑफ सैंड, कि अगर हमने प्रॉपर सैंड की रैमिंग नहीं की, मतलब इनप्रॉपर रैमिंग ऑफ सैंड, अगर हमने प्रॉपर रैमिंग नहीं की हुई सैंड की तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम, डिफेक्ट आता है, स्वेल डिफेक्ट आता है हमारी कास्टिंग के अंदर। इसके अलावा अगर हमने जो मोल्टन मेटल है, पोरिंग की है मोल्टन मेटल, अगर हमने रैपिडली यानी कि पूरी तेजी के साथ की है, और जो मोल्टन मेटल हमने पोर की है अगर वो हार्ड ज्यादा है, टू हार्ड है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाता है, स्वेल डिफेक्ट, यानी कि कास्टिंग की जो मोल्ड कैविटी है उसके अंदर इनलार्जमेंट आ जाती है। तो क्या लिखेंगे, पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल, ठीक है, पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल टू रैपिडली, यानी कि ज्यादा ही तेजी के साथ, टू रैपिडली, अगर हमने ज्यादा ही तेजी के साथ की हुई है, टू रैपिडली की है। इसके अलावा अगर वो रैपिडली एंड टू हार्ड, अगर वो ज्यादा हार्ड है तो उसकी वजह से भी स्वेल डिफेक्ट आ जाता है हमारी कास्टिंग के अंदर। इसके अलावा मोल्ड प्रॉपर नॉट प्रॉपरली सपोर्टेड, जो हमने मोल्ड यूज किया है, मोल्ड को अगर हमने प्रॉपरली सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करवाई तो उसकी वजह से भी क्या होगा, कास्टिंग के अंदर डिफेक्ट आ जाएगा, जिस डिफेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, स्वेल डिफेक्ट। ठीक है, स्वेल डिफेक्ट। तो काजेस में एक बार फिर से देख लो, काजेस के अंदर सबसे पहले हमने बात की इम्प्रॉपर रैमिंग ऑफ सैंड, इम्प्रॉपर रैमिंग ऑफ सैंड, कि अगर हमने सैंड की रैमिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की हुई तो उसकी वजह से डिफेक्ट आएगा, स्वेल डिफेक्ट कास्टिंग के अंदर। इसके अलावा अगर हम जो मोल्टन मेटल पोर कर रहे हैं अगर वो ज्यादा ही तेजी के साथ कर रहे हैं, रैपिडली कर रहे हैं, और वो जो है भी ज्यादा हार्ड, यानी कि एक तो वो क्या है, टू रैपिडली कर रहे हैं, और एक हार्ड है मोल्टन मेटल, जब हम उसको पोर कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी स्वेल इफेक्ट आएगा हमारी कास्टिंग के अंदर। इसके अलावा थर्ड पॉइंट हमने बात की कि जो हम मोल्ड यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम मोल्टन मेटल को पोर कर रहे हैं, अगर हमने उस मोल्ड को पूरी तरह से सपोर्टेड नहीं किया हुआ, पूरी तरह से सेट नहीं किया हुआ, फिक्स नहीं किया हुआ, क्लैंप नहीं किया हुआ, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारी कास्टिंग के अंदर स्वेल डिफेक्ट आ जाएगा, और उसी डिफेक्ट को, वो डिफेक्ट क्या कहलाएगा, कास्टिंग डिफेक्ट। वो क्या कहलाएगा, कास्टिंग डिफेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं रेमेडीज के बारे में कि कौन कौन सी रेमेडीज हैं। ठीक है, बात करते हैं रेमेडीज के बारे में। रेमेडीज,
तो किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम बचा सकते हैं हमारी कास्टिंग को स्वेल डिफेक्टिव होने से। तो सबसे पहले हार्ड रैमिंग, जो हम रैमिंग कर रहे हैं हमें क्या करना चाहिए, प्रोवाइड हार्ड रैमिंग। क्या करेंगे, प्रोवाइड हार्ड रैमिंग। अगर हम हार्ड रैमिंग प्रोवाइड करवाएंगे हमारी कास्टिंग के अंदर तो उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं स्वेल डिफेक्ट को, हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं स्वेल डिफेक्ट को। इसके अलावा इंक्रीज स्ट्रेंथ मोल्ड एंड कोर, जो भी हम मोल्ड एंड कोर यूज कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके, इंक्रीज स्ट्रेंथ मोल्ड एंड कोर, मोल्ड एंड कोर, जो भी हम मोल्ड यूज कर रहे हैं, जो कोर यूज कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके हम डिफेक्ट से बचा सकते हैं हमारी कास्टिंग को, हमारी डिफेक्ट को। इसके अलावा प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करवा के हमारे मोल्ड को, प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर सपोर्ट टू मोल्ड। अगर हम मोल्ड को प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे तो उसकी वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी कास्टिंग को बचा सकते हैं। किससे बचा सकते हैं, स्वेल जो डिफेक्ट आ रहा है कास्टिंग के अंदर, उस डिफेक्ट से हमारी कास्टिंग को क्या कर सकते हैं, हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये तो हमने बात की हमारे जो 10 आपको बताया थे स्टार्टिंग में कि टाइप्स ऑफ कास्टिंग के अंदर कि ये हमारे क्या हैं, डिफेक्ट्स है कास्टिंग के बारे में। इसके अलावा भी कास्टिंग के और काफी तरह के डिफेक्ट होते हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। मान लीजिए सैंड कैल्क्यूजन, सैंड इंक्लूजन, सैंड इंक्लूजन ये भी एक डिफेक्ट है, इसको रफ कर देते हैं एक बार। सैंड इंक्लूजन ये भी क्या डिफेक्ट है जिसके बारे में बात करते हैं। ये तो मेनली बात की हमने, जो इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या थे, 10 कास्टिंग डिफेक्ट थे, हमने बात की 10 कास्टिंग डिफेक्ट की। इसके अलावा भी हमारे पास कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं, जिससे कि 11 नंबर पे हमारे पास आ जाएगा सैंड इंक्लूजन। ठीक है, सैंड इंक्लूजन, सैंड इंक्लूजन ये क्या होता है, ये भी हमारी कास्टिंग के अंदर होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, होल्स इन द सरफेस ऑफ कास्टिंग filled with sand are known as sand inclusion। यानी कि ये क्या है, सैंड इंक्लूजन का मतलब क्या है कि जब हम सैंड फिल करते हैं हमारी कास्टिंग के अंदर, क्या है, जब हम सैंड फिल करते हैं, सैंड फिल करते हैं किसके अंदर, हमारी कास्टिंग के अंदर, कास्टिंग के अंदर या फिर बोल सकते हो मोल्ड के अंदर, मोल्ड के अंदर जब हम सैंड फिल करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, हमारी कास्टिंग के अंदर कुछ होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्या होते हैं, होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसी डिफेक्ट को हम बोल देते हैं सैंड इंक्लूजन, कि होल्स इन द सरफेस ऑफ कास्टिंग व्हेन सैंड इज फिल्ड इन द मोल्ड, कि जब हम सैंड को फिल करते हैं मोल्ड के अंदर तो उस दौरान हमारी कास्टिंग के अंदर क्या आते हैं, कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, कुछ होल्स आ जाते हैं। उन्हीं होल्स को, उन्हीं डिफेक्ट्स को हम बोल देते हैं सैंड इंक्लूजन। ये किसकी वजह से आते हैं, अगर मॉइस्चर की कमी होती है, लो ग्रीन स्ट्रेंथ होती है, तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से क्या आ जाती है, कास्टिंग डिफेक्ट आ जाती हैं, कास्टिंग डिफेक्ट आ जाते हैं। तो काजिज में क्या आ जाएगा इसके अंदर, अगर हम काजिज की बात करेंगे तो काजिज में क्या आ जाएगा, किसकी वजह से आते हैं, अगर हमारी लो ग्रीन स्ट्रेंथ है, लो ग्रीन स्ट्रेंथ होगी तो उसकी वजह से डिफेक्ट आ जाएगा सैंड इंक्लूजन। इसके अलावा अगर लो मॉइस्चर है, मॉइस्चर भी अगर कम है तो उसकी वजह से भी डिफेक्ट आ जाएगा कास्टिंग के अंदर। इसके अलावा इम्प्रॉपर फ्लक्स, जो हम फ्लक्स यूज कर रहे हैं वो भी इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्लक्स, इम्प्रॉपर फ्लक्स। इसके अलावा सैंड रैमिंग, जो हमने सैंड की रैमिंग की है वो अगर हमने सॉफ्ट की हुई है, सॉफ्ट रैमिंग, तो ये क्या है, ये कुछ मेन कारण है जिनकी वजह से हमारी कास्टिंग के अंदर क्या आ जाती हैं, हमारी कास्टिंग के अंदर क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट आ जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लो, हमने बात की काजिज के अंदर की कौन कौन से सैंड इंक्लूजन है। सैंड इंक्लूजन आपको पता लगा कि क्या है, सैंड इंक्लूजन एक डिफेक्ट है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी कास्टिंग के सरफेस पे होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। वो होल्स कब प्रोड्यूस होते हैं, जब हम फिल करते हैं विद सैंड, सैंड के साथ हम अपनी कास्टिंग को फिल करते हैं, मोल्ड को फिल करते हैं, तो उस दौरान हमारी कास्टिंग के सरफेस पे कुछ होल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसको बोल देते हैं सैंड इंक्लूजन। कारण क्या है इसके प्रोड्यूस होने के होल्स,
या तो अगर हम जो स्ट्रेंथ है यानी कि जो हम सैंड यूज कर रहे हैं, ग्रीन सैंड यूज कर रहे हैं, अगर वो लो है और अगर उसके अंदर मॉइस्चर की भी कमी है सैंड के अंदर, इम्प्रॉपर हमने फ्लक्स यूज किया है, हमने जो सैंड की रैमिंग की है वो अगर हमने इम्प्रॉपर की है, तरीके से की है, तो इन सब की वजह से क्या होता है, हमारी कास्टिंग के अंदर क्या आ जाते हैं, डिफेक्ट आ जाते हैं, हमारी कास्टिंग के अंदर क्या आ जाते हैं, होल्स आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रेमेडीज के बारे में कि कौन कौन सी रेमेडीज हैं जिनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं सैंड इंक्लूजन को। तो किस तरह से है, यूज ए सुपीरियर सैंड यानी कि एक प्रॉपर सैंड का यूज करके, यूज ए प्रॉपर सैंड। अगर हम प्रॉपर सैंड का यूज करेंगे तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सैंड इंक्लूजन से हमारी कास्टिंग को बचा सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल मॉइस्चर, जो हमारा मॉइस्चर है, मॉइस्चर को भी क्या करके कंट्रोल करके, कंट्रोल मॉइस्चर कंटेंट, जो भी मॉइस्चर कंटेंट है सैंड के अंदर उसको कंट्रोल करके कि जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, जितनी हमें जरूरत है, उसके हिसाब से मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए हमारी सैंड के अंदर। इसके अलावा यूज प्रॉपर फ्लक्स, प्रॉपर फ्लक्स का यूज करके, यूज प्रॉपर फ्लक्स, अगर हम प्रॉपर फ्लक्स का यूज करेंगे तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारी कास्टिंग को बचा सकते हैं। किससे बचा सकते हैं, सैंड इंक्लूजन से। हम किसके बचा सकते हैं, सैंड इंक्लूजन से हमारी कास्टिंग को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये तो हमने बात की सैंड इंक्लूजन के बारे में। इसके अलावा भी और तरह के कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं जिनके बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है, कि कास्टिंग डिफेक्ट और होते हैं। ये तो हमने बात की सैंड इंक्लूजन के बारे में। इसके अलावा जो हमारे पास कास्टिंग डिफेक्ट होते हैं वो होते हैं हार्ड स्पॉट, ठीक है, हार्ड स्पॉट्स होते हैं। अगर हम बात करके 30 नंबर पे, और हमारे पास कौन सा है, कट एंड वॉश, कट एंड वॉशेस। 40 नंबर पे अगर हम बात करें तो और भी हमारे पास आ जाते हैं, जिस तरह से रन आउट, रन आउट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कास्टिंग डिफेक्ट्स है। रन आउट्स हो गया, रफ सरफेस हो गया, रफ सरफेस हो गया। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं रफ सरफेस हो गया, या फिर हम बात कर लेते हैं रेड टेल एंड बकेट्स के बारे में। तो ये सॉफ्ट मेटल हो गया, शॉर्ट मेटल हो गया। तो ये काफी तरह के डिफेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे बचे हुए कास्टिंग डिफेक्ट्स हैं।